भारत को एक और महास्पर्श शिकस्त का सामना। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। घंटा मेरा आज माल कुछ ज्यादा ही हार्ड फूंक लिया क्या, जो बिना फिल्टर के फेंके जा रही हो मोहतरमा। अवाम गटर का पानी छान छान के पी रही है और मैडम यहाँ पाकिस्तानी हथियार का स्वैग दिखा रही है। बिना फैक्ट्स चेक किए ही टेलीप्रॉम्प्टर का बटन ऑन कर देते हो क्या। शिकस्त, सियासी हथियार, मुस्तरद, इतने हैवी वर्ड तो गालिब ने भी यूज ना किए होंगे। बाय द वे, ये आलमी सालसी किस दुकान का नाम है? कहीं इस पंचायत समिति की बात तो नहीं कर रही हो? यूनाइटेड नेशन जो है इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। और सुन अभी, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सकते हैं। आलमी सालिसी अदालत ने इनकी हालत बिल्कुल उस बच्चे जैसी है जो लूडो में हारने के बाद सारा इल्जाम कलर पर डाल देता है। मतलब खुद की कोई गलती नहीं, बस गोटियों का रंग खराब था। भले ही खुद की पानी की टंकी के नीचे छेद हो, कोई मेंटेनेंस ना हो, अपनी प्लानिंग जीरो, लेकिन असली विलेन कौन है? यूनाइटेड नेशन ना, भारत। खुद का सिस्टम, आई मीन वो कुदरत के भरोसे वाला निजाम, वो ठीक नहीं करते। बस खाली बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, जैसे ट्रम्प इनकी कॉलोनी का प्रधान हो। साफ पानी नहीं आ रहा, पड़ोसियों ने पाइप काट दी। मेरे को तो लगता था सिर्फ पैसे मांगते हैं ये, डॉलर के लिए कटोरा, लोन के लिए लाइन, पर ये तो पानी भी मांगते हैं। देखो खाली बाल्टी लेकर निकल पड़े। ऐसा ही रहा तो बड़ी जल्दी ही ये बिजली का बिल लेकर व्हाइट हाउस पहुंच जाया करेंगे, और जब अब्बू खैरात देने से मना कर दे तो ऐसा ड्रामा करेंगे उधर ही जमीन पे पसर जाएंगे जैसे किसी ने इनका गुर्दा निकाल लिया हो। झोंपड़ी वालों, वो ईरान और वेनेजुएला का तेल ब्लॉक करने में लगा हुआ। तुम कह रहे हो इंडिया का पानी खुलवा दो। ट्रम्प भी सोचता होगा साला अपन कोई प्लम्बर थोड़ी ना है। पानी की किल्लत ऐसी चल रही है भाई कि आजकल इंडिया में छोटी क्लास के बच्चों को प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनाई जाती, पाकिस्तान की सुनाई जाती है। लोग नहाना तो भूल ही गए, हर जुम्मे को गीले तौलिए से अपना मुंह पोंछकर खुद को फ्रेश डिक्लेयर कर देते हैं। कराची में टैंकर माफिया राज चल रहा है और चले हैं इंटरनेशनल सियासत के दाम खेलने। गजब का मेंटल लेवल है इनका। ऐसा है आलमी सालसी अदालत से कुछ नहीं हो पा रहा। ये टेम्पू आई मीन ट्रम्प एंड सन सब निकम्मे हैं। इसलिए मर्दे मुजाहिद पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि करना है तो खुद ही कुछ करना है, ये लगार होगी। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। यस, सिर्फ ऐलान नहीं करते, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। ये आप पानी देख सकते हैं, ये पानी का मेयार है। पानी नहीं आ रहे, 2 दिन ठीक आ गया, फिर 10 दिन उससे नहीं करता ये ना। अब इतना सड़ा हुआ गटर छाप पानी पीने के बजाय तू हाथ ही काट ले। और जो तुम पिछले 1.5 साल से ये मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हो ना, रियलिटी ये है कि तुम्हारी खुद की आवाम इस हाथ काटने वाले ड्रामे पर थूक रही है। तुम्हारी ये प्यासे कौवे जैसी हालत उसी हाथ काट देने वाले इंसिडेंट के बाद से ही शुरू हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो पहलगाम वाला टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने सस्पेंड कर दी थी। उसके बाद से पानी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए और तब से लेकर अब तक सस्पेंड है। बस भौंकते ही रहोगे या काट के भी दिखाओगे? काट लेंगे तो काटना। तुम्हारे देश में जो पानी का क्राइसिस चल रहा है ना, वो तुम्हारी इसी जाहिल सियासत का नतीजा है। अवाम बूंद बूंद को तरस रही है, फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये जोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हॉलीवुड फिल्मों के सस्ते डायलॉग मार रहे हैं। क्या बात, काटते क्यों नहीं? सवाल इंसाफ का भी तो है। इंसाफ चाहिए तो उसी स्टाइल में मांगना, स्टाइल तो मैच नहीं कर रहा तेरा। सही कहा किसी ने, भौंकने वाले काटते नहीं, औकात भूल जाते हैं ये अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कभी हाथ काट देंगे, कभी इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ नहीं, असल में चाहिए ताबीज। किसी बढ़िया मौलवी से ताबीज बनवा लो इंडिया को काबू करने का। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, मुनीर और शिबू गए भी थे एक मौलवी के पास ताबीज बनवाने, ताकि वो पहनकर मोदी जी को काबू किया जा सके। मौलवी साहब ने बताया कि गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें। गधे के नाखून, लेकिन हो गधे के। हाँ, हो गधे के, वरना इल्म बैकफायर कर जाएगा। सामने बैठ के कटवाएं। इसलिए मुनीर ने पास बैठकर कटवाए थे। मंत्री की सुन ली, मौलाना की सुन ली, अब वो वाली आवाम जो बड़ी अच्छी है उसकी भी सुन लेते हैं। तो इंडिया का इलाज ये है कि इंडिया के लिए ना एक मार्ग का पानी होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने पिछले साल 9 मई को किया है। मार्ग है बनियानुल मरसूस, सिंपल। इसे कहते हैं द हाइट ऑफ डिल्यूजन। अपनी ही कुत्ता कुटाई को स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बताकर तालियां पीटी जा रही हैं। सारे रडार फेल हो गए, 11 बेस तबाह हो गए, पूरी मिलिट्री की हवा निकल गई, लेकिन सूजे हुए मुंह पर आइस पैक लगाकर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। बेशर्मी का पीक लेवल है ये। अपने नुकसान पर पर्दा डालो, आवाम को भारी भारी नाम सुनाओ जिनका उनको मतलब भी ना पता हो, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
फिर उसे इतिहास की सबसे बड़ी जीत घोषित कर दो। मतलब मैदान में कुछ भी हो, पर टीवी पर हम जीत गए वाली रील ही चलनी चाहिए। सिंपल। हाँ, बड़ा ही सिंपल है। इंडिया ने इनकी डिफेंस लाइन को छील कर रख दिया, लेकिन एटीट्यूड ऐसा दे रहे हैं जैसे इन्होंने मार खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। सिंपल। मामला ज्यादा बढ़ेंगे तो उससे भी पूरा बड़े खतरनाक लोग। डोज का असर राजू भैया, डोज का असर खत्म हो जाने के बाद ये खतरों के खिलाड़ी झाग की तरह बैठ जाते हैं। जब इंडिया सच में एक्शन मोड में आता है और अपनी आई पर उतर जाता है तो इन लल्लुओं का सारा जिहादी जोश हवा हो जाता है। फिर ये भागते हैं उसी यूनाइटेड नेशन के पास जिनकी ये खुद औकात नहीं मानते, और इन्हें इंडस वाटर ट्रीटी याद आ जाती है। माहदे के तहत जो ना उनको रोकने का इख्तियार नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ छिंतास। वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट के अलावा दीगर ममालिक को इस मसले को भी उतनी ही संगीनी से लेना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के तनाज़े को ले रहा है। उड़ते तीर तो जितने मर्जी ले लेगा पाकिस्तान, बस अपना काम ही ना होए। पानी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन पूरा फोकस जंगबंदी पर है पिंकी ब्लेंडर का। जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें जिस तरह से ये हर बात पर्ची पर लिख कर लाता है ना, देखकर ऐसा लगता है कि इसे पीएम सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बस ताबीज के लिए नाखून सप्लाई कर सके। इतने ज्यादा फोल्ड करके डाली थी पर्ची, इसलिए टाइम लग रहा है खोलने में। एनीवे, इनसे कुछ नहीं होना, पूरा पाकिस्तान जानता है। इसीलिए इंडिया को सबक सिखाने का जिम्मा पाकिस्तान के सबसे रफ एंड टफ आदमी को दिया गया है। अब ये कौन है बे? अरे इनका डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम जो कभी भी चाइनीज डिफेंस की तरह से फ्लॉप नहीं होता। बनियान उल मरसूस में अगर उस बेसलेस HQ-9P की जगह इसको खड़ाया होता ना तो 11 छोड़ो, इंडिया इनका एक बेस भी बर्बाद नहीं कर पाता। सुनो डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी अगर पानी जो हुआ वो बंद किया गया भारत की तरफ से या पानी को कम किया गया तो पानी के मामले पर कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा। यानी कि भारत की तरफ हम जंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही है। पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। गुड गुड गुड, तैयारी भी चल रही है। ख्वाजा खुद ट्रेन कर रहा है मुजाहिदों को। इसे चाइना या यूएसए के हथियारों पर भरोसा नहीं, इसको भरोसा है सिर्फ प्योर और पाकिस्तानी जज्बे पर। इसलिए ट्रेनिंग खुद दे रहा है और बता रहा है कि इस तरह से सिंध नदी के रास्ते इंडिया में घुसेंगे। पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ फाइनल तैयारी शुरू हो चुकी है। अरे अरे, वो ताबीज भी गले में डाल लेना, बरकत करेगा। लेकिन हों गधे के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।